बेटा हम लोगों ने ना स्टार्ट किया था कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्सेबल रिएक्शन क्या होती है इस यूनिट में। फिर बेटा हमने कुछ एग्जांपल पढ़ी थी रिवर्सेबल रिएक्शन की, बकायदा कॉपर सल्फेट है हाइड्रेटेड कंपाउंड। उसमें हमने कहा था कि अगर हम कलर चेंज को देखें एनहाइड्रस में, या इस तरीके से हमने कुछ और एग्जांपल्स पढ़ी थी कोबाल्ट क्लोराइड के ना। फिर बेटा हमने पढ़ा था कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स और बैकवर्ड रिएक्शन। फिर बेटा हमने इसकी कंडीशन पढ़ी थी। मैंने आपको कहा था कि हमारे पास कंडीशन 3 है, लेकिन नॉर्मली हम पहली 2 लिखते हैं। थर्ड कंडीशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। फिर बेटा मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम के ऊपर रिएक्शन इज इन प्रोग्रेस। इक्विलिब्रियम पे केमिकल रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, रिएक्टेंट आर कंटिन्यूसली चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इनटू रिएक्टेंट, लेकिन चूंकि रेट सेम होता है तो अमाउंट अनचेंज रहती है। फिर बेटा हमने इसके फैक्टर की बात की थी। 4 फैक्टर बेटा हमने डिस्कस करने हैं जी। एक होता है रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, एक होता है फैक्टर इफेक्टिंग द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कल मैंने बेटा आपको बहुत डिटेल में बताया था कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से मुराद है न्यू इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन से पहले प्रोडक्ट ज्यादा बन रही है या रिएक्टेंट ज्यादा बन रहे हैं। ये मैंने आपको कहा था कि एज सच हमें इस नेम की जरूरत नहीं है एट ओ लेवल आईजीसीएसई, लेकिन अगर आपको पता हो तो इट्स गुड। हम कहते हैं कि इफ ए सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम और हम उस सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं बाय एक्सटर्नल फैक्टर, तो सिस्टम एक्सटर्नल फैक्टर के इफेक्ट को मिनिमाइज करता है। कल हमने बहुत डिटेल में बकायदा मैंने लॉजिकली आपको बताया कि क्या हो रहा होता है हमारे पास। हमने यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस की थी। एक बेटा हमने कंसेंट्रेशन की बात की, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर दो या प्रोडक्ट को डिक्रीज कर दो तो राइट हैंड साइड पे मूव करता है। आप इसे बेशक फॉरवर्ड डायरेक्शन भी कहते हैं, लेकिन नॉर्मली राइट हैंड साइड इज द बेटर। और फिर बेटा हमने इसका रिवर्स आर्गूमेंट दिया कि अगर आप इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट को तो ये लेफ्ट हैंड साइड या रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। अच्छा बेटा फिर उसके बाद हमने प्रेशर की बात की। प्रेशर में स्पेसिफिकली हमने ये कहा था कि व्हेन एवर वी इंक्रीज प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज। अब वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज होता है तो आपके पास एक्चुअली कोलिजन ज्यादा हो जाती है। हमने उस कोलिजन को मिनिमाइज करना है, कैंसल आउट करना है। तो उसका क्या तरीका होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम डिक्रीज कर देते हैं। हम कहते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ लेसर नंबर ऑफ मोल्स। तो ये बेटा हमने पहली एक एग्जांपल पढ़ी। इसमें हमने कहा कि प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम रिवर्स डायरेक्शन में। इस एग्जांपल में हमने कहा कि प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और मैंने आपको ये चीज बड़े क्लियरली बताई थी। और इसमें प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये देखिए हमने पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात की। याद रखें हमने ये कहा था कि आप प्रेशर बढ़ाओगे या इवन आप कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीज होता है। तो प्रेशर बढ़ाने से फॉर गैसेस रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीज, डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम इज अनदर थिंग, रेट of reaction is a separate thing, position of equilibrium is another thing। जी बेटा मैं प्रेशर के जी बेटा यहाँ पे आ जाते हैं जी। ये बेटा आप कह रहे थे जी। देख लिया बेटा मोहम्मद जी, आपने चेक कर लिया बेटा जी। हमने यहाँ पे ये कहा था कि व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ लेसर नंबर ऑफ मोल्स। बेटा ये बेटा पॉइंट हमने डिस्कस किया था। और फिर बेटा हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल डिस्कस की। पहली एग्जांपल में बेटा प्रोडक्ट के मोल ज्यादा थे, इक्विलिब्रियम रिवर्स डायरेक्शन में। यहाँ पे बेटा रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पे बेटा हम कहते हैं जी कि हमारे पास मोल सेम है, प्रेशर का पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं, ऑल्दो प्रेशर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है बेटा। अब बेटा हमने 2 फैक्टर और हैं और फिर इंशाल्लाह हम आज एग्जाम क्वेश्चन भी करेंगे क्योंकि ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर ओवरऑल जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारे पास हैं,
जिसमें हमारे पास रिडॉक्स है, केमिकल एनर्जेटिक्स है, ये रिवर्सेबल है, इवन रेट, इन सब के बेटा हम कलेक्टिवली कुछ दिन क्वेश्चन करेंगे ताकि थोड़ी सी सब्जेक्ट मेच्योरिटी को इम्प्रूव किया जा सके इंशाल्लाह ताला जी। अब बेटा अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। अच्छा बेटा टेम्परेचर बहुत आसान है। आप ना टेम्परेचर को इंक्रीज करें, टेम्परेचर को क्या करें बेटा, इंक्रीज। मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज और भी आपको बताना चाहूंगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास सिस्टम will shift itself in such a way it will minimize the effect of external factor। आपने सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज किया, यानी आपने हीट को प्रोवाइड किया, सिस्टम हीट रिमूव करेगा। तो बेटा कौन से रिएक्शन है जो हीट को एब्जॉर्व करते हैं, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? हीट कौन एब्जॉर्व करता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। गुड, शाबाश बेटा, एंडोथर्मिक। तो इट मीन कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वी फेवर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे बेटा स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको बताता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बेटा। इसे हम ना यूं करते हैं, अपनी ईज के लिए दो सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। एक बेटा हम कह देते हैं फॉर एंडोथर्मिक, यानी हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है विच इज एंडोथर्मिक, जिसमें आप आपको पता है ना जो रिवर्सेबल रिएक्शन होते हैं वो एक्चुअली दो रिएक्शन होती हैं, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। जो हम साइन लगाते हैं वो हम हमेशा फॉरवर्ड का लगाते हैं। तो यहां पे बेटा अगर मैं आपके सामने लिखता हूं, लेट्स से H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस, इट इज चेंजिंग इनटू 2HI गैसियस। और मैं यहां पे बेटा साइन लगा रहा हूं, डेल्टा H इज पॉजिटिव। ये बेटा जो हमने पॉजिटिव का साइन लगाया, इट मीन कि ये हमारे पास जो है रिएक्शन एंडो है। अब बेटा आपने मेरी बात को गौर से सुनना है, ये एक्चुअली एक रिएक्शन नहीं है बेटा, एक ये रिएक्शन है। अच्छा ये वाला आई एम सॉरी बेटा, मैं थोड़ा सा वो कर दूं, डिकम्पोजिशन जो होती है वो एंड होती है, तो मैं डिकम्पोजिशन लिख देता हूँ, इसी रिएक्शन को हम अपोजिट लिख देते हैं बेटा जी। मैं दोबारा लिख देता हूँ, सॉरी फॉर दैट। खैर आपने परेशान नहीं होना, पेपर में गिवन होगा बेटा। इट इज चेंजिंग इनटू H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस। करेक्शन बेटा इसलिए जरूरी थी कि वैसे तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन करेक्शन इसलिए जरूरी थी कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिकम्पोजिशन एंड होता है, इसलिए मैंने डिकम्पोजिशन, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बेटा। यहां पे बेटा एक्चुअली दो रिएक्शन हो रहे हैं। एक रिएक्शन बेटा हमारे पास ये है जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज हो रहा है। सेकेंड रिएक्शन बेटा हमारे पास ये है जिसमें हाइड्रोजन, और अब अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो है तो बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन एक्सो होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना। लेकिन ये जो हम साइन लिखते हैं, ये साइन हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन का होता है, याद रखिएगा आपके पास। अच्छा ये फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आपको एग्जामिनर खुद से ना बताए या बॉन्ड एनर्जीज ना दे तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये रिएक्शन एंडो है ये एक्सो है, अनटिल अनलेस कुछ फेमस एग्जांपल हमने पढ़ी हुई हैं, जैसे डिकम्पोजिशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड समथिंग लाइक दैट, जिसमें कुछ हमेशा एंडो होती हैं कुछ हमेशा एक्सो होती हैं। एनीहो हम उस डिटेल में गए बगैर मैं यहाँ पे दोबारा से आता हूं। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडो है,
तो जब हम यहां पे लिखेंगे बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हम क्या कर रहे हैं बेटा, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम वर्ड क्या यूज करते हैं बेटा, शिफ्ट्स। इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मैंने आपको कहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन के बजाय आप यहां पे लिख सकते हो राइट हैंड साइड एज वेल, बल्कि इन रियलिटी राइट हैंड साइड लिखना ज्यादा सुटेबल है। और बेटा अगर हम इसका रिवर्स करें, यानी हम ये कहें बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय व्हाट बेटा, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, ऑब्वियसली इसकी अपोजिट साइड पे मूव करेगा, तो हम यहां पे लिखेंगे कि हमारे पास इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन लेफ्ट हैंड साइड, रिवर्स डायरेक्शन में। बेटा अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो सिस्टम ने हीट को रिमूव करना है ताकि एक्सटर्नल इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। रिमूव कैसे करेगा, जब रिएक्शन एंडो होगा, क्योंकि एंडो जो होती है हीट को एब्जॉर्व करती हैं। और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो सिस्टम हीट प्रोवाइड करेगा ताकि एक्सटर्नल इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। तो प्रोवाइड कैसे करेगा, वो एक्सो रिएक्शन होगा। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडो है तो रिवर्स में आपके पास क्या होगा बेटा, एक्सो। अब बेटा आप मेरी बात को सुनिएगा, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है, वो एंडो भी हो सकता है, एक्सो भी हो सकता है। इन रियलिटी रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों होते हैं। ये जो साइन होता है बेटा, ये साइन हम हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन का करते हैं। सिस्टम ने एक्सटर्नल इफेक्ट को मिनिमाइज करना है। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इंक्रीज द टेम्परेचर, ये देखिएगा मेरे बच्चों, इंक्रीज टेम्परेचर। सिस्टम ने हीट को रिमूव करना है। हीट कैसे रिमूव होगी, एंडो हमारे पास रिएक्शन हो जाए, एंडो हीट को एब्जॉर्व करता है। क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में राइट हैंड साइड पे एंडो है, तो रिएक्शन राइट हैंड साइड पे हो जाएगा। अब बेटा आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, सिस्टम ने इस इफेक्ट को मिनिमाइज करना है। व्हाट मीन बाय मिनिमाइज, ये इक्विलिब्रियम, ये जो टेम्परेचर कम किया, हीट कम की, ये हीट दोबारा वापस प्रोवाइड करना चाहेगा। हीट कैसे प्रोवाइड होती है, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, और ये रिवर्स रिएक्शन एक्सो है। इसलिए बेटा हम कहते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन लेफ्ट हैंड साइड। तो बेसिकली आसान सी बात यह है कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, आप हमेशा एंडो की फेवर करते हो। बिल्कुल आसान सी बात है। अब एंडो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे जा रहा है, और टेम्परेचर कम करने से हम हमेशा एक्सो की फेवर करते हैं। तो अगर आपके पास एक्सो लेफ्ट हैंड साइड पे है तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से ये लेफ्ट हैंड साइड पे। लेकिन मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों की ईज के लिए यहां पे बड़े क्लियरली लिख दिया कि वी आर टॉकिंग अबाउट एंडोथर्मिक, ताकि आपकी नोट्स प्रॉपर हो, आपको याद करने में आसानी हो। अब बेटा हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन
एक्सोथर्मिक है। याद रखें, ये जब हम कहते हैं ना एंडो या एक्सो, इट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट साइन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो हम कहते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बेटा हमारे पास जो है वो एक्सो है। जैसे मैं यहाँ पे एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, ये बेटा हम पढ़ेंगे, एबर प्रोसेस N2 प्लस 3H2। बेटा मैं यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लिख रहा, इन एक्चुअली ये रिएक्शन स्पेसिफिक कंडीशन में होता है। क्या मतलब बेटा स्पेसिफिक कंडीशन? इसमें हम आयरन ऑक्साइड एज कैटलिस्ट यूज करते हैं। यहां पे बेटा हम लोग 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करते हैं। नॉर्मली बेटा हम 400 डिग्री सेल्सियस से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज करते हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन गया बेटा अमोनिया NH3। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सो है। अब बेटा मैं बार बार एक चीज बता रहा हूं कि फॉरवर्ड में एक्सो है, इससे ये मुराद है कि बैकवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में ये एंडो होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन में कोई भी केमिकल रिएक्शन, इफ इट इज एंडो इन वन डायरेक्शन, इट विल बी एक्सो इन अदर डायरेक्शन। तो यहां पे भी बेटा हम उसी तरीके से लिखते हैं, by increasing टेम्परेचर। बेटा जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब है आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसे ही है ना। और सिस्टम इस इफेक्ट को मिनिमाइज करना चाह रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया, राइज इन टेम्परेचर एंडो की फेवर करता है। आसान सी बात है, जितनी हीट देते जाओगे एंडो उतना ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि एंडो रिक्वायर्ड हीट। तो बेटा इसमें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन एक्सो है बेटा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा। तो कहां शिफ्ट होगा बेटा? अगर फॉरवर्ड एक्सो है, ये वाला बेटा आपके पास एक्सो है, तो बेटा मुझे ये बताइएगा, वेरी गुड बेटा शाबाश, ये वाला आपके पास क्या होगा? एंडो होगा। और टेम्परेचर इंक्रीज करना हमेशा एंडोथर्मिक को फेवर करता है। टेम्परेचर इंक्रीज किसको फेवर करता है बेटा? ये तो एरो भी आ गया, साथ चले रहने दीजिए इसको। टेम्परेचर इंक्रीज करना हमेशा किसको फेवर करता है? एंडो को। तो एंडो रिवर्स डायरेक्शन में है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो हम कहते हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन लेफ्ट हैंड साइड, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। और बिल्कुल बेटा इसका हम अपोजिट लिख सकते हैं, by decreasing temperature equilibrium shifts in right hand side। अब बेटा मैंने जानबूझ के एंडो और एक्सो सेपरेट सेपरेट आप लोगों को बताया, ताकि आप लोगों के लिए चीजें अप्लाई करना आसान हो जाए। अदरवाइज कंसेप्ट सेम है। क्या कंसेप्ट है? जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, if in one direction it is exothermic, in opposite direction it is endo। टेम्परेचर राइज एंडो को फेवर करता है। अगर फॉरवर्ड एंडो है तो राइज इन टेम्परेचर फॉरवर्ड या राइट हैंड साइड पे जाएगा। अगर रिवर्स या बैकवर्ड या लेफ्ट हैंड साइड पे एंडो है तो आपके पास राइज इन टेम्परेचर लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेगा इक्विलिब्रियम। डिक्रीज इन टेम्परेचर एक्सो को फेवर करता है। फॉरवर्ड एक्सो है तो राइट हैंड साइड पे,
और अगर आपके पास रिवर्स एक्सो है तो आपके पास इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे। तो कंसेप्ट एक ही है, लेकिन हमने दो डिफरेंट हेडिंग दे दी ताकि आप लोगों के लिए और चीजें आसान हो जाए बेटा। अब बेटा एक चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, प्रेशर के केस में भी मैं यहां पे भी बता देता हूं, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर टू सेपरेट थिंग। तो हम यहां पे एक चीज लिखेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम हिंट क्या है बेटा हमारे पास? एग्जाम हिंट rise in temperature always increase rate of reaction। और बेटे ये जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, चूंकि इक्विलिब्रियम से मुराद होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज रेट ऑफ बैकवर्ड, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये दोनों का रेट इंक्रीज करता है। फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स। तो राइज इन टेम्परेचर हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, regardless position of equilibrium। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका रिएक्शन जो है वो एंडो है और एक्सो है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो रहा है। हम ये कहते हैं कि व्हेन एवर वी इंक्रीज टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीज। अब बेटा आखिरी फैक्टर हम डिस्कस करते हैं। यहां तक बेटा किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा? गुड। आखिरी फैक्टर जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए हम पढ़ते हैं वो बेटा हमारे पास आ जाता है कैटलिस्ट। अच्छा बेटा कैटलिस्ट के बारे में हम ऑलरेडी एक चीज बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कैटलिस्ट बेसिकली अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है विद द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। नॉर्मली इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। नॉर्मली हम ये कहते हैं ओ लेवल आईजीसीएसई की हद तक कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा होता है। अब बेटा आप मेरी इस बात को समझिएगा ताकि मैं डिटेल में आप लोगों को बता सकूं। हमने एक रफ पेज भी बनाया हुआ था, याद है ना बेटा आप लोगों को? ये था, यस। चलें खैर कोई भी हो, इट डजंट मैटर, हम किसी पे भी वो कर लेते हैं बेटा। ठीक है जी, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी। हमने ना इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स वगैरह भी बनाई थी, अगर आपको याद हो तो बेटा। हमने ये पढ़ा था बेटा, आपके पास इट डजंट मैटर रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ये लेट से मैं यहाँ पे पहले नंबर पे एंडोथर्मिक सॉरी एक्सो बना लेता हूँ। चलिए ये एक्सो बना, ये बेटा आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। आपको पता है रिवर्स रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी यहां से स्टार्ट होगी, क्योंकि रिवर्स के लिए बेटा ये रिएक्टेंट होंगे आपके पास, ये रिएक्टेंट। अब बेटा जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और रिवर्स, ये मैंने ग्रीन लाइन बनाई है, दोनों की वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि अब आपके पास एक्टिवेशन पॉइंट कम हो गया, लो आ गया बेटा। यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग कि ये बेटा हमारे पास आ गया। अब जब ये पॉइंट कम हुआ, डिक्रीज हुआ, तो रेट इंक्रीज हो गया।
दोनों का रेट एट ए टाइम सेम इंक्रीज हुआ, क्योंकि दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी सेम लेवल तक डिक्रीज हुई। तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं। क्या कहा बेटा मैंने? देखो बेटा, आपके पास इक्विलिब्रियम के ऊपर लेट से फॉरवर्ड रिएक्शन है, हम गैस कोई बन रही है, वैसे मैं गैस के लिए लिख देता हूं 2 cm³ पर सेकेंड। आपको पता है आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन का भी यही रेट होना चाहिए। इक्विलिब्रियम मीन rate of forward and rate of reverse or backward are same, दोनों की सेम वैल्यू है। कैटलिस्ट ने इंक्रीज कर दिया इसे फॉरवर्ड को 4, जितना वो फॉरवर्ड को इंक्रीज किया उसकी एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स के लिए भी बेटे उसने एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ही डिक्रीज की, तो रिवर्स के लिए भी 4 cm³ पर सेकेंड आ गया। तो फिर भी बेटा दोनों का रेट इक्वल रेशियो से इंक्रीज हुआ। जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे थे उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होंगे, तो नेट इफेक्ट ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अनचेंज रहेगा। क्यों अनचेंज रहेगा? दोनों रिएक्शन का रेट इक्वली इंक्रीज हो रहा है। हम जो पहले फैक्टर पढ़ते थे ना, हम कहते थे वी इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इसका मतलब है हमने फॉरवर्ड का रेट इंक्रीज कर दिया। हम ये पढ़ते थे वी इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब है हमने रिवर्स का इंक्रीज कर दिया। तो इसीलिए बेटा यहां पे कैटलिस्ट जो होता है इसका पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये वैसे ऐसे ज्यादा पूछा भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम यहां पे लिख देते हैं। Catalyst has no effect on position of equilibrium. क्यों बेटा? कैटलिस्ट, मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूं, इन रियलिटी कैटलिस्ट प्रोवाइड अस अल्टरनेटिव पाथ विद द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। नॉर्मली हम कहते हैं कि कैटलिस्ट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बोथ रिएक्शंस। क्या मतलब बेटा बोथ? फॉरवर्ड as well as reverse reaction। कैटलिस्ट दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन increased at same rate। तो हमारे पास जब दोनों ही इक्वल सेम रेट के साथ इंक्रीज होते हैं, तो इससे मुराद है ना रिएक्टेंट ज्यादा होंगे ना ही प्रोडक्ट ज्यादा होंगे। जब दोनों की अमाउंट ज्यादा नहीं होगी तो हम कहते हैं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिमेन अनचेंज। अब बेटा हम यहाँ पे इनके कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें देखते हैं। ये यूनिट बेटा हमारा खत्म हो गया बेटा। जी बेटा, है कोई कंफ्यूजन बेटा, कोई प्रॉब्लम जी? अब बेटा ये वर्कशीट मैंने आप लोगों के साथ बहुत पहले से शेयर की है। ऑब्वियसली मैं कुछ और क्वेश्चन बेटा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है।
इसमें मेरा ख्याल है कि हमने कुछ ये किया हुआ है जी। अच्छा, अब बेटा एक्सक्यूज में, हमने इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, मैंने कोशिश की है, जो मेजोरिटी क्वेश्चन है उनसे मैंने ईयर नंबर हटाया हुआ है। रीजन ये होती है जी कि बाज़ औक़ात बच्चे जीसी दे रहे हैं या आईजीसीएसई, वो कहते हैं कि सर हम तो ये दे रहे हैं या ये दे रहे हैं। इन रियलिटी अब सिलेबस आउटलाइन एग्जैक्टली सेम है, दैट इज फॉर योर प्रैक्टिस। तो इसलिए आप बाकी देखेंगे तो वहां पे ये चीज मैंने हटाई है। क्वेश्चन क्या है बेटा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा, इसकी एक और वर्कशीट भी बेटा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मैंने आपको कहा कि अगेन इसी तरीके से सब के सब एनर्जेटिक्स, रिडॉक्स, एंडो एक्सो, वो सॉरी एनर्जेटिक आ गया, रिवर्सेबल और रीट, इन सब सब टॉपिक्स के क्वेश्चन होंगे सिलेबस के मुताबिक। ये 2 यूनिट हैं, इनके बेटा हम कल 1-2 दिन क्वेश्चन करेंगे, फिर बेटा हम आगे चलेंगे, क्योंकि आई रियली वांट कि यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट मैच्योरिटी प्रॉपरली इंप्रूव हो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ए ब्राउन गैस, ये यहाँ पे उसने बताया हुआ भी है। दैट डिकम्पोजिशन इज शोन, ये बेटा इसने इक्वेशन दी है, प्रोडक्ट कलरलेस है। द डायग्राम शो, ये बेटा आपके पास डायग्राम है, और यहाँ पे बेटा उसने लिखा है कि इनलेट फॉर द गैसेस एंड ऑल अदर थिंग्स, मोर ऑक्सीजन इज फोर्स्ड इनटू फ्लास्क। मैं हाईलाइट करता जाता हूँ बेटा, जो एग्जामिनर हमें इंफॉर्मेशन बता रहा है कि आपने ज्यादा ऑक्सीजन वो की, एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज द कलर चेंज ऑफ दिस मिक्सचर। अब बेटा देखें, आप किस चीज को ज्यादा इंक्रीज कर रही हैं इनसाइड द कंटेनर बेटा? किसको इंक्रीज किया आपने? ऑक्सीजन को। अब कुछ लोगों का ये ख्याल होगा कि जी ऑक्सीजन ज्यादा हो गई तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कलर शायद लाइटर हो जाए, लेकिन हम तो बेटा वो पढ़ रहे हैं, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं बेटा। बेटा इसमें कोई पहले ऑलरेडी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ब्राउन गैस होगी, वट एवर इज द कलर, ये बेटा इसका हमें कुछ नजर आ रहा होगा। बेटा ऑक्सीजन इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा? व्हेन वी आर इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, बेसिकली आप कह सकते हो कंसंट्रेशन एज वेल, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है, हम मोल को इंक्रीज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन होता है हमारे पास मोल ओवर वॉल्यूम। तो इक्विलिब्रियम बेटा किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे? जी बेटा, जब आपने ऑक्सीजन को इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम, वेरी गुड बेटा, शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। कहां पे शिफ्ट हुआ बेटा? लेफ्ट हैंड साइड पे। कौन सी गैस बेटा आपके पास है? डार्क ब्राउन गैस। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डार्क ब्राउन गैस इंक्रीज हुए, यानी इस कंटेनर में हम ये कहते हैं, लेट से पहले 100 मॉलिक्यूल थे डार्क ब्राउन गैस के, अब बेटा हमारे पास 120 हो गए, तो कलर ऑफ कंटेनर डार्कर होगा या लाइटर होगा बेटा? इट बिकम्स डार्क ब्राउन। अब बेटा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि बच्चे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को नहीं समझते। बच्चे सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि हमने इस कंटेनर में ऑक्सीजन गैस को ऐड कर दिया, ऑक्सीजन कलरलेस गैस है, लिहाजा कंटेनर का कलर जो है वो लाइट हो जाना चाहिए, बिकम पेलर ब्राउन। हालांकि इन रियलिटी जब आप प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। लेफ्ट हैंड साइड पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ब्राउन गैस बन रही है, कलर आपके पास डार्कर होता जाएगा, ब्राउन होता जाएगा जी। अब बेटा है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा जी? अच्छा, ये क्वेश्चन हमने 6 और 7
दोनों किए हुए हमने ना, एंडो एक्सो रिवर्सिबल, सॉरी क्या नाम है, बाकी हमने काफी ज्यादा क्वेश्चन किए हुए हैं, इसलिए बेटा मैं यहाँ पे वो करता जाऊंगा। ये मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोजन, अच्छा ये बेटा यहाँ पे हम आ जाते हैं, हम रिवर्सिबल पे फिलहाल फोकस करेंगे बेटा। रिएक्शन टू मैन्युफैक्चर अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज रिवर्सिबल। अब ऑब्वियसली बेटा आप लोगों ने अभी कंप्लीट सिलेबस नहीं पढ़ा, तो हम यहाँ पे सारी की सारी चीजें डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जब हम कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इक्वेशन आप आगे पढ़ेंगे, हेबर प्रोसेस, और ये बेटा आपको याद भी होगी इंशाअल्लाह ताला जी। अच्छा बेटा मैं अगेन यहाँ पे कंडीशन नहीं लिख रहा, ऑलरेडी मैंने आपको आज की ही डिस्कशन में बताया कि हम आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट के तौर पर यूज करते हैं, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करते हैं एंड ऑल अदर थिंग्स, लेकिन यहाँ पे बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन लिख रहा हूं ताकि हम यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है उन्हें देख सके। पहले नंबर पे बेटा यहाँ पे वो कह रहे हैं नेक्स्ट कि इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश बिटवीन अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द, आपके पास वो इक्विलिब्रियम बेटा पहले नंबर पे है, बोथ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन हैव द सेम रेट। अच्छा वैसे इसमें तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात ही नहीं थी, हमने ऐसी कहानी लंबी कर दी। इक्विलिब्रियम से मुराद क्या होता है बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, ये बेटा ठीक है। जबकि यहां पे बेटा वो कह रहा है कि हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर, ये बेटा ऑप्शन गलत है। यहां पे वो कह रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर, ये भी गलत है। और यहां पे वो कह रहा है कि बोथ रिएक्शन हैज स्टॉप्ड। मैंने आपको बड़े क्लियरली बताया इक्विलिब्रियम नेवर मीन केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, इक्विलिब्रियम नेवर मीन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट सेम होगी, इक्विलिब्रियम मीन रेट आपके पास वो होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत होगी बेटा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गई, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन हैज द सेम रेट। अच्छा ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, ये भी किए हुए बेटा हम लोगों ने। जी बेटा ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ये बेटा हमें एग्जामिनर कह रहा है इथेनोइक एसिड is manufactured by the reaction between methanol and carbon monoxide for the time being। अगर आपको नहीं पता कि ये कौन से कंपाउंड है तो आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ आप ये देख रहे हो कि आपके पास ये चीज बन रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है इथेनोइक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड, तो इसका मतलब है ये कंपाउंड इथेनोइक एसिड होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड ये है बेटा, तो रेस्ट ये मिथेनॉल ये वाला आ जाएगा। यानी अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑब्वियसली भी नहीं पढ़ी, बट स्टिल बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन आप इन कंपाउंड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकती हैं बेटा। पहले नंबर पे उसने बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, याद रखें जब भी कोई चीज बोल्ड लेटर में लिखी हो तो इसकी हम लाजमी केयर करते हैं, इसका स्कोर होता है बेटा। टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इक्विलिब्रियम बेटा, तो बेटा इक्विलिब्रियम जो होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होती हैं, इसकी क्वालिटीज क्या होती हैं। इक्विलिब्रियम आपके पास रिवर्सेबल रिएक्शन होता है, ऐसे ही है ना बेटा, आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स और बैकवर्ड रिएक्शन। और इसकी कंडीशंस में हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास रिवर्सेबल होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन यहां पे उसने हमें करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज पूछी हैं, तो नंबर वन हम कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सेकेंडली हम कहते हैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज, किसी किस्म की कोई या इवन टेम्परेचर रिमेन अनचेंज, कोई बेटा हमारे पास चेंज नहीं होगी, दैट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशंस क्या होती हैं बेटा इक्विलिब्रियम की, हमने सारी चीजें लिखी हैं।
क्लोज कंटेनर होना चाहिए, रिवर्सेबल रिएक्शन होना चाहिए एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। करेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? रेट ऑफ फॉरवर्ड, rate of reverse reaction are same, no change in amount of reactant or product। अब बेटा यहां पे वो हमें कुछ और चीजें बता रहे हैं। The purpose of industrial process to produce the high yield of ethanoic acid higher reaction manufacture is carried out at 300 degree Celsius। Forward reaction is exothermic। ये बेटा हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन उससे क्या नाम है उसके बारे में पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। यूज दिस इंफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चर इज नॉट कैरिड आउट बिलो 300 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा मैं यहां पे इस चीज को थोड़ा सा रब कर दूं, सॉरी। अब बेटा आपने थोड़ा सा मेरा साथ देना है और बहुत ही आसान सी चीज है। ये रिएक्शन है डेल्टा एच इज नेगेटिव। क्या कह रहे हैं एग्जामिनर? ये रिएक्शन हमारे पास 300 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। कितने पे हो रहा है बेटा? 300 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा वो ये कह रहे हैं कि आपने ये बताना है, यूज द इंफॉर्मेशन वाई मैन्युफैक्चर इज नॉट, ये देखें बोल्ड करके उसने लिखा हुआ है, नॉट कैरिड आउट बिलो आपके पास 300। अब बेटा अगर टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे तो दो चीजें बेटा आपने फोकस करना है, एक रेट, मैं यहां पे लिख देता हूं, और एक बेटा आपने परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, यानी क्या हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है या कम बन रहा है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। ये दो चीजें, इन पे हमने काम करना है, हम इसको देखेंगे बेटा। अब बेटा मुझे आपने ये बताना है, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा बेटा? टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं बिलो 300, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा बेटा? राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा या लेफ्ट हैंड साइड पे? डिक्रीज इन टेम्परेचर एंडो को फेवर करता है या एक्सो को फेवर करता है? जी बेटा, डिक्रीज इन टेम्परेचर एक्सो को फेवर करता है। इसका मतलब ये हुआ प्रोडक्ट ज्यादा होगा, परसेंटेज यील्ड ज्यादा होगी, एंड वी वांट दिस थिंग। तो इसका मतलब है हम परसेंटेज यील्ड को यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे। टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा? जी बेटा, रेट कम होगा या ज्यादा होगा? जी बेटा, कम होगा। अब इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, हम ये चाहते हैं कि प्रोडक्ट ज्यादा बने लेकिन रेट भी ज्यादा हो, तो यहां पे रेट हमारा कम हो रहा है विच इज अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट, तो हम यहां पे कहेंगे कि बिलो 300 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ रिएक्शन इज लो। तो अब बेटा अगर रेट ऑफ रिएक्शन लो होगा, टाइम लगेगा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस पे अगर टाइम लगे तो इसका मतलब इंडस्ट्री लॉस में जा रही है। अब बेटा अबव 300 डिग्री सेल्सियस, यानी आप कहते हो कि 300 से ज्यादा होना चाहिए। अब रेट कम होगा या ज्यादा होगा बेटा? देखिए हमारा क्राइटेरिया ये दो चीजें हैं बेटा। जी बेटा, रेट कम होगा या ज्यादा होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने से, गुड शाबाश बेटा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीज रिगार्डलेस द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब है ये तो अच्छी चीज है, लेकिन इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा बेटा? इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा? जी बेटा,
लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहा है बेटा, तो हमारे पास क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट की यील्ड कम होगी या ज्यादा होगी बेटा? लेस होगी। तो हम यहां पे कहेंगे लेसर परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? जी बेटा, किसी भी बच्चे को बेटा कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन बेटा? अच्छा, ये मैंने नहीं लिखा, ये लिख लेंगे ना बेटा। टू करेक्टरिस्टिक, पहली करेक्टरिस्टिक क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। क्या है बेटा करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इक्विलिब्रियम? रेट। दूसरे नंबर पे सेकंड करेक्टरिस्टिक, concentration of reactant and concentration of product remain unchanged। जब रेट ही इक्वल है तो हमारे पास अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी। और अगर वो कंडीशन कहता, यह है करेक्टरिस्टिक, अगर वो कंडीशन कहता तो कंडीशन में क्या लिखते? क्लोज कंटेनर, नंबर वन। नंबर टू, रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर वो थर्ड पूछता तो हम कहते हैं टेम्परेचर। ये बेटा लिख लेंगे, ये हमने वैसे लिखा हुआ भी है आपके नोट्स में भी। ये चूंकि नई चीज थी इसलिए मैंने यहां पे बता दी बेटा। अब बेटा यहां पे देखिएगा, कंप्लीट दिस वन। इफेक्ट ऑन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, उसने स्पेसिफिकली हमें कहा हुआ है फॉरवर्ड। आपने परेशान नहीं होना, फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो, इक्विलिब्रियम के ऊपर हम दोनों को इकट्ठा, और परसेंटेज यील्ड के ऊपर। कितने स्कोर का क्वेश्चन है बेटा? 3 स्कोर का क्वेश्चन है। कैटलिस्ट, हम सबको पता है व्हेन एवर we add catalyst, we use catalyst, rate of reaction always increase। अब मेरे बच्चों एक चीज गौर से देखिएगा, उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पे फॉरवर्ड लिखा हुआ है। अगर वो यहां पे बैकवर्ड लिख देता तब भी बेटा कैटलिस्ट इन ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होता है? इंक्रीज होता है। बेटा इक्विलिब्रियम के ऊपर एक रिएक्शन नहीं हो रहा होता, 2 रिएक्शन हो रही होती हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। कैटलिस्ट दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। एग्जामिनर ने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए फॉरवर्ड लिख दिया है, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जाहिर है कैटलिस्ट अगर दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा तो दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बेटा आपके पास होगा। तो ये एक स्कोर आ गया। डिक्रीज प्रेशर, अब बेटा अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था ये कि बाय इंक्रीज इन प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ लेसर नंबर ऑफ मोल। याद है बेटा, ये हमने यहां पे किधर गया प्रेशर? ये बेटा हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा हमने? हमने ये पढ़ा है कि बाय इंक्रीज इन प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ लेसर नंबर ऑफ मोल। अब बेटा हम इसका रिवर्स आर्गुमेंट करेंगे, हम इंक्रीज नहीं कर रहे, हम प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं। इसको ना एग्जामिनर ने लिखा होता है ORA, ओ से मुराद आर, आर से मुराद रिवर्स, ए से मुराद आर्गुमेंट। अब हम इसका रिवर्स आर्गुमेंट ढूंढ रहे हैं, हम प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ मोर नंबर ऑफ मोल। तो इधर आ जाते हैं बेटा, किधर गया ये हमारे पास था जी। ये बेटा मैं दोबारा से ये चीजें रब कर रहा हूं ताकि हम यहाँ पे लिख सके। होप सो आप लोग साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते जा रहे होंगे या कम से कम लिखते जा रहे होंगे। अब बेटा प्रोडक्ट के कितने मोल हैं? सॉरी रिएक्टेंट के 1 मोल हमारे पास अल्कोहल मिथानॉल, 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, कोफिशिएंट इज नंबर ऑफ मोल, ये बेटा 2 मोल। इथानोइक एसिड कितने मोल हैं बेटा? 1 मोल। प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन
लेसर नंबर ऑफ। तो जब आप प्रेशर डिक्रीज करोगे, रिवर्स आर्गुमेंट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन लेफ्ट हैंड साइड, आपके पास मोर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट विल डिक्रीज। तो यहां पे बेटा इफेक्ट ऑन यील्ड ऑफ इथेनोइक एसिड हम कहेंगे डिक्रीज। अब बेटा हमने एक और पॉइंट पढ़ा था, बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीज, बाय इंक्रीज इन प्रेशर फॉर गैसेस रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज, चाहे वो फॉरवर्ड लिखे चाहे वो बैकवर्ड लिखे, इंक्रीज इन प्रेशर रेट इंक्रीज होता है, जबकि यहां पे क्या लिखा हुआ है बेटा, डिक्रीज इन प्रेशर, तो रेट क्या होगा बेटा, डिक्रीज। तो 3 स्कोर बेटा आपके पास। अब आप देख सकते हैं कैसे एग्जामिनर फैक्टर इफेक्टिंग ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बेटा। अब बेटा है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी, किसी बच्चे को बेटा कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ये हम एंडो और एक्सो कर चुके हैं बेटा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों ने पढ़ करना है बेटा। ये मैं बाकी चीजें रब कर देता हूं ताकि हमने वो किया हुआ है। ये बेटा 21, विच चेंज विल डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत आसान है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना है, तो कौन डिक्रीज करता है बेटा, एडिंग कैटलिस्ट। अच्छा बेटा मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इन रियलिटी इन एक्चुअल कैटलिस्ट प्रोवाइड अस एन अल्टरनेटिव पाथ विद द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन ओ लेवल आईजीसीएसई में आप डायरेक्ट कह सकते हो बस इसने एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया। ठीक हो गया, वेरी गुड बेटे, शाबाश जी। अब बेटा ये आपके पास है क्वेश्चन वर्कशीट, ये काइंडली आपने इसके बाकी क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है जी, हमने काफी हद तक ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, हमने किए हुए भी हैं, ये बहुत सारे आपके पास ये दरमियान में ये बॉन्ड एनर्जी और ये किए हुए हैं। बेटा कल का दिन हम अगेन इन्हीं रिएक्शन के ऊपर बेटा डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला जी। ठीक है जी, ये भी बेटा हमने पढ़ा हुआ है, एक्सप्लेन वाई रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन टर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। ये हमने केमिकल एनर्जेटिक में 3 स्कोर का पढ़ा था, मैंने आपको कहा था जिसी के पेपर में एग्जामिनर पूछता है बॉन्ड मेकिंग एनर्जीज गिवन आउट, बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जीज रिक्वायर्ड, ये एक एक स्कोर की स्टेटमेंट होती है। अब रिएक्शन अगर एक्सो है तो एनर्जी गिवन आउट ग्रेटर होनी चाहिए। आप यहां पे लिख सकते हो कि हमारे पास एनर्जी गिवन आउट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन is greater than energy required for bond breaking। देखिए बेटा इसमें ना 3 स्कोर ये होता है, अब आप कुछ भी वो कर सकते हो, एनर्जी गिवन आउट फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन 1 स्कोर, सेकंड स्कोर होता है कंपैरिजन का, थर्ड स्कोर बेटा हमारे पास है, हम कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। आप इसका रिवर्स आर्गुमेंट भी लिख सकते थे, रिवर्स आर्गुमेंट से क्या मुराद है, आप लिख सकते थे कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग इज लेसर देन एनर्जी गिवन आउट फॉर द बॉन्ड ब्रेकिंग, सॉरी एनर्जी गिवन आउट फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी गिवन आउट, बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी रिक्वायर्ड, कंपैरिजन करना है, एक्सोथर्मिक में रिक्वायर्ड लेस होती है, रिलीज्ड ग्रेटर होती है।
ठीक हो गया। ये बेटा बाकी हमने अक्सर क्वेश्चन किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आई रियली वांट कि अब ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, दो दो स्कोर का है बेटा। ये आपके पास इक्विलिब्रियम इसने दिया हुआ है। काइंडली इस क्वेश्चन नंबर 36 को आपने कंप्लीट करके पूरे रिलेशन को कंप्लीट करना है। ये अब आपने नोट किया, ये एंडो और एक्सो का क्वेश्चन है, जो यूनिट सेपरेट है, यूनिट 5 है सिलेबस में, ये उसी यूनिट का है 3 स्कोर का। और ये बेटा फिर आ गया हमारे पास 4 स्कोर का आ गया उसका रिवर्सिबल का। तो हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं विच आर द मिक्स क्वेश्चन।